मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, दैट इज क्या पढ़ा हमने, वो यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो में क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड, दैट इज जेनेटिक्स। ओके, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने 4 लेसन पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो आगे हमें पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब जो आगे हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स यूनिट के अंदर हमारे पास 3 लेसन है। इस जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास कितने लेसन है भाई, 3। ओके, इस जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास कितने लेसन है, 3 लेसन है। क्लियर? देखिए, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो लेसन आता है वो हमारे पास क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज से हम सेकंड यूनिट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन 4 और यूनिट फर्स्ट क्या कर दी थी, कंप्लीट। तो इट मीन्स हमारे पास यूनिट का नहीं, हमारे पास क्या भाई, ये जेनेटिक्स। हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स। ओके, ये लीजिए। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमारे पास कुछ टर्म्स है भाई, जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर क्या होगा, किसका इनहेरिटेंस ऑफ जीन होगा, किसका इनहेरिटेंस होगा, जीन का। ओके, तो हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है। या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स एज स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, जो किसके बारे में स्टडी कर रहा है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। इट मींस व्हाट इज जेनेटिक्स, मैं कहूंगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स एज स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में क्या करें, स्टडी करवाए, हमें इट मींस नॉलेज प्रोवाइड करवाए। क्लियर? उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। अब देखिए, जो हमारे पास जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक्स जो टर्म है, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की जेनेटिक्स की, डिस्कवरी जेनेटिक्स की किसने की थी भाई, डिस्कवरी की थी विलियम बैटसन ने। किसने की थी, विलियम बैटसन। कब की थी, 1901 के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स टर्म डिस्कवर्ड बाय विलियम बैटसन इन 1901। 1901 के अंदर सबसे पहले क्या हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी थी, जेनेटिक्स की। क्लियर? तो सबसे पहले जेनेटिक की डिस्कवरी हुई थी 1901 के अंदर। ओके, तो इट मींस मैं कह दूंगा फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर बात आ जाए, इसने क्या किया, डिस्कवर किया। ये लीजिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भाई, मैं कह दूं, क्या कह दूंगा, ग्रीगर जोहन मेंडल। ग्रीगर जोहन मेंडल, इट मींस जी जे मेंडल। जी जे मेंडल, तो जी जे मेंडल, ग्रीगर जोहन मेंडल कौन है, फादर है। किसका फादर है, जेनेटिक्स का। ओके, तो हमारे पास जेनेटिक्स को डिस्कवर किसने किया था, विलियम बैटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रीगर जोहन मेंडल। ओके, यहाँ तक। अब सुनिए, तो जेनेटिक्स हमारे पास क्या करवा रहा है, जेनेटिक्स हमें क्या बताता है, जेनेटिक्स हमें क्या कहती है, जेनेटिक्स हमें ये बता रही है कि जो स्टडी करेंगे किसकी करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। किसकी स्टडी करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट इज मीन बाय वेरिएशंस, व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी और व्हाट इज मीन बाय वेरिएशंस। वेरिएशंस मींस क्या होता है, ओके, देखिए हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, मैं कह दूंगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किसका ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का। क्लियर, किसका ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का। ओके, ये ट्रांसफर किसका होना हमारे पास, जीन का, क्रोमोसोम्स का, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ये फादर टू ऑफस्प्रिंग है। क्लियर, तो व्हाट इज हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर किसका ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का, उसको तो हम क्या कह देंगे, हेरिडिटी। वेरिएशंस क्या होता है, देखिए इट मींस मैंने कहा कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से, पेरेंट्स से, कहां से हो रहे हैं, पेरेंट्स से, किसमें हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में से। तो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आएंगे किसमें आएंगे, ऑफस्प्रिंग में, क्या आएंगे, कैरेक्टर। तो मान लो मेरे पास ये तो पेरेंट्स है, हमारे पास ये क्या है, पेरेंट्स, और ये क्या है इसकी यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग, ये क्या है इसकी, ऑफस्प्रिंग। इस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या आए हैं, कैरेक्टर आए हैं। कैरेक्टर किसके आए हैं, पेरेंट्स के आए हैं। तो वो कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स प्योर आते हैं, कुछ चेंज होते हैं। हमारे कहने मतलब ये है, मान लो यहाँ पे कैरेक्टर्स में क्या क्या था, देखिए यहाँ पे मान लो सपोज कीजिए इसमें कैरेक्टर है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये सारे हमने क्या माना है, ये सारे हमारे पास क्या कैरेक्टर्स है, किसमें, पेरेंट्स में। तो ऑफस्प्रिंग में क्या क्या है, A1, A2, A3, A4, B1, B2। देखिए तो हमारे पास कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 6 कैरेक्टर है पेरेंट्स में, और यहाँ पे भी 6 है, बट इसमें से सिर्फ 4 कैरेक्टर्स A1, A2, A3 एंड A4 किससे रिजेंबल्स करते हैं, किससे सिमिलर है, पेरेंट्स से। B1 एंड B2 ये दो हमारे पास ये कैरेक्टर्स है, कौन कौन से वाले, B1 एंड B2, ये दो कैरेक्टर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। इट मींस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, क्या हुआ है, चेंज। तो इट मींस कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सभी कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में नहीं आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वेरिएशंस मींस क्या होगा, चेंज इन कैरेक्टर्स या प्रोडक्शन ऑफ चेंज, किसमें, ऑफस्प्रिंग्स। तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के अंदर क्या आना, चेंज होना। तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट्स से कितने कैरेक्टर गए हैं, 4 ही गए हमारे पास। जो पेरेंट्स से क्या है, सिग्नल। A5 एंड A6 आर नॉट क्या, ट्रांसफर हुए, तो इनकी जगह कौन से आ गए, B1 एंड B2। इट मींस क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उसी चेंज को क्या कहते हैं, वेरिएशंस। तो चेंज इन द जीन, चेंज इन द कैरेक्टर, चेंज इन द क्रोमोसोम, चेंज इन द DNA। तो एक हम कंप्लीट चेंज को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। और यही वेरिएशंस आगे जाके क्या करेंगे, म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस आगे चल क्या करेंगे भाई, इवोल्यूशंस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज लेसन 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। कि जो हमारे पास वेरिएशंस है इनका प्रिंसिपल क्या है, इनहेरिटेंस मींस क्या है। इनहेरिटेंस मींस हमारे पास क्या भाई, मैं कह सकता हूं क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस मींस क्या था हमारे पास कि ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ एलील, ट्रांसफर ऑफ DNA, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मींस क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ, मैंने वहां पे क्या लिखा था, हेरिडिटी के अंदर, हेरिडिटी के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे, बट इनहेरिटेंस के अंदर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, जीन। ओके, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर किसका ट्रांसफर होना भाई, जीन्स का। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जब जीन ट्रांसफर होंगे उसी टर्म को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। उसी टर्म को हम क्या कहेंगे भाई, इनहेरिटेंस। ओके, हमारे पास
अब सुन लीजिए सम बेसिक टर्म्स अबाउट जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स को हम पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? सम बेसिक टर्म्स के बारे में क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और वो सारे टर्म्स मैं अभी बता रहा हूं आपको। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास नंबर फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या था भाई? करेक्टर। आपने अभी तक बहुत सारा पढ़ा करेक्टर करेक्टर करेक्टर, आज करेक्टर का मीनिंग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय करेक्टर? देखिए, तो मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसे हम क्या कहेंगे? कैरेक्टर। एग्जांपल मैंने क्या लिखा? हाइट कैसी है? हाइट है, आप कई बार देखो किसी पर्सन को, इट मींस व्हेन यू सी स्ट्रेंज पर्सन, व्हाट यू ऑब्जर्व इन दैट पर्सन? क्या उसकी हाइट, कलर, साइज, इट मींस मूवमेंट, तो ये सभी किसको डिनोट करते हैं? ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हाइट, कलर, साइज, मूवमेंट्स। ओके, तो इट मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल इज नोन एज कैरेक्टर। कैरेक्टर का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है? हाइट है, कलर है, साइज है, मूवमेंट है, या फिर हमारे पास क्या शेप भी हो सकती है कि शेप कैसी है, मोटा पतला जो भी है। ओके, दूसरा हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास क्या है? ट्रेट्स। तो व्हाट आर ट्रेट्स? अब सुनिए, वो तुम्हारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ट्रेट्स हमारे पास किसको, इट मींस ट्रेट्स किसको हमारे पास रिप्रेजेंट करती है? ट्रेट्स किसको करती है? डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ट्रेट्स। तो मैं क्या कहूंगा? डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको भाई हम? ट्रेट्स। डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रेट्स। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है किसमें? ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट्स कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट्स। क्लियर? एग्जांपल देखिए, अपने पास हाइट है तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स, एक मिनट, डिफरेंट फॉर्म्स कर लेना यहां पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। एक मिनट, थोड़ा सा हमें यहां से चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, ये कहेंगे भाई, ये कहेंगे, चेंज हम ये करेंगे यहां पे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर in an organism, different forms of character in an organism is called traits. okay, height है, देखिए हाइट किसी की टॉल भी हो सकती है, तो हाइट किसी की हो सकती है डॉर्फ भी हो सकती है। कलर है हमारे पास, क्या है? कलर, कलर किसी का वाइट भी हो सकता है, तो कलर किसी का हमारे पास ब्लैक भी हो सकता है। ओके, किसी के हमारे पास शेप है, क्या हमारे पास? शेप, शेप हमारे पास किसी की राउंड भी हो सकती है, और शेप किसी के हमारे पास कैसे हो सकती है? रिंकल्ड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? रिंकल्ड। तो राउंड मींस बिल्कुल क्या होता है हमारे पास? स्फेरिकल शेप, गोल, और रिंकल्ड मींस हमारे पास क्या? मुरझाया हुआ, इट मींस कंस्ट्रक्टेड शेप। क्लियर? क्या कहेंगे उसको हम? कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिंकल्ड, तुम यहाँ निकलो भाई, हमारे पास और क्या है? रिंकल्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गई? ट्रेड। नंबर थर्ड ट्रेड,
थर्ड करेक्टर, हमारे पास नंबर थर्ड करेक्टर क्या था भाई, दैट इज मैं कहूंगा फिनोटाइप। सबसे पहले क्या कहेंगे हम, फिनोटाइप। व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप, फिजिकल करेक्टर, फिजिकल करेक्टर। व्हाट इज फिनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। फिजिकल करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैं कह दूंगा फिजिकल करेक्टर मींस टॉल है या ड्वार्फ है, हाइट होगी ना, टॉल ड्वार्फ हमारे पास क्या है, इसकी हाइट। क्लियर, तो हाइट हमारे पास क्या है, ड्वार्फ भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है। या फिर हमारे पास क्या है, शेप मैंने बताया था, शेप क्या होगा, राउंड है, रिंकल्ड है, कलर भी हो सकता है राउंड या रिंकल्ड। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स है हमारे पास क्या, जेनेटिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स, 3 टर्म्स हमारे पास हो चुकी है। नंबर 4 चलते हैं, हम किस पे चलेंगे, नंबर 4 के ऊपर। ओके, अभी हम किस पे चलेंगे, नंबर 4 के ऊपर। अभी हमने फिनोटाइप पढ़ा है, इट मींस फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर मींस जिसको हम फिजिकली आउटसाइड द बॉडी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे हम, फिनोटाइप। इसके अपोजिट हमारे पास जो टर्म है दैट इज कौन सी भाई, जीनोटाइप। वो हमारे पास क्या है, जीनोटाइप, इसके अपोजिट है। तो व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइप, व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइप, तो क्या कह देंगे, जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हमारे पास भाई, जेनेटिक कैरेक्टर्स। ओके, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप, जीनोटाइप। उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमारे पास क्या भाई, फिजिकल कैरेक्टर्स, उसको हम क्या कह देंगे, सॉरी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज जीनोटाइप। ओके, क्या कहेंगे उसको हम, जीनोटाइप। क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, अब हमारे पास जो आता है नंबर 5 के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर हमारे पास टर्म क्या है भाई, देखिए मैंने यहां पे लिखा होमोजाइगस। तो जेनेटिक कैरेक्टर कैसे लिखेंगे, मान लो मेरे पास ये टोल है, हमारे पास क्या टोल, तो टोल को मैं कैसे डिनोट करूंगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। मान लो हमारे पास क्या है भाई, ड्वार्फ है, डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, जीन को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस। देखिए होमो मीन्स क्या, सेम, और जाइगस मीन्स जाइगोट, इट मीन्स सेम जीन, सेम जेनेटिक ट्रेट्स। ओके, क्लियर, इट मीन्स मेरे पास एक क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, हमारे पास कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। तो जीन दोनों क्या है, सेम तो है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। द क्रोमोसोम दैट हैव सिमिलर जीन, जिस क्रोमोसोम्स के ऊपर सारे जीन क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस। ओके, इट मींस क्रोमोसोम दैट हैव सिमिलर ट्रेट या सिमिलर जीन। नंबर 6 हमारे पास क्या, इसका अपोजिट हेट्रोजाइगस, क्या कहेंगे इसको हम, हेट्रोजाइगस। तो व्हाट इज मीन बाय हेट्रोजाइगस, देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर सिमिलर जीन, और मैं नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये तो मेरे पास क्या होगा भाई, होमोजाइगस। ये ऊपर वाला तुम्हारे पास क्या था, होमोजाइगस, और ये हमारे पास क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। ये हमारे पास क्या होगा भाई, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस मींस यहाँ पे देखिए कैपिटल टी हमारे पास सेम है दोनों, तो होमोसिम। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, डिफरेंट जीन है, हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर एक पे क्या है, डिफरेंट जीन, उसे हम क्या करें, हेट्रोजाइगस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट। डोमिनेंट मींस क्या होगा,
और इसके अपोजिट मैंने कर दिया रिसेसिव। तो व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट एंड व्हाट इज मीन बाय रिसेसिव? तो डोमिनेंट मीन्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट किसको कहेंगे हम? देखिए, जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो कैपिटल टी मेरे पास क्या था भाई? टॉल। और स्मॉल टी हमारे पास क्या था? ड्वार्फ। ओके, अब देखिए, जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करे, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इज नोन एज डोमिनेंट। डोमिनेंट वही होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो क्या होगा भाई? रिसेसिव होगा। वो हमेशा क्या होगा? रिसेसिव। क्लियर? द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो डोमिनेंट हमेशा टॉल हमारे पास डोमिनेंट क्या होगा? ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कहीं भी चला जाए टॉल रहेगा। और ये अपने आप को नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, नॉट एक्सप्रेस, और क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका जो इफेक्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। रिसेसिव कौन है? जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, हमारे पास स्मॉल टी है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या थी? कुछ बेसिक टर्म्स। अभी हमारे पास इसमें बहुत सारे टर्म्स रह रही हैं, वो हम कब लेंगे भाई? नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की है, जेनेटिक्स को हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे ताकि हमें इजीली क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ओके, क्लियर? ओके, थैंक्स।